Back to the video. वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम पढ़ेंगे फोकस ऑन कॉम्प्रीहेंशन अगेन, बिकॉज मुझे इसके कंप्लीट चैप्टर्स जो हैं वो अपलोड करने हैं इस चैनल पर अपने एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर। तो उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे चैनल पर आपको मिलेंगे कंप्यूटर, स्टैट और इंग्लिश के रिलेटेड वीडियोस। अगर आपको किसी वीडियो पर, किसी टॉपिक पर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं कि आपको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए और कितनी डिटेल में चाहिए, ये भी आप मुझे चाहें तो मेंशन कर सकते हैं। और अगर आप ये चीज़ नहीं भी मेंशन करेंगे कि आपको कितनी डिटेल में चाहिए, तो मैं जितना हो सकेगा उतनी डिटेल में जो है वीडियोज़ शेयर करूँगा आपके साथ। तो काफ़ी वीडियोस हो चुकी हैं इंग्लिश चैप्टर्स की। इसके काफ़ी चैप्टर्स जो है मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ। तो अगर आप लोगों ने वो चैप्टर्स नहीं देखे तो आप लोग वो चैप्टर्स भी मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर्स जो हैं वो भी इंशाल्लाह सारे के सारे जो हैं इस बुक के यहाँ पर अपलोड होंगे, मैं अपलोड करूँगा। और इस साथ ही साथ ये बताता चलूँ कि मैं ये चैप्टर्स जो हैं वो स्टोरी फॉर्म में जो है अपलोड कर रहा हूँ, बिकॉज़ स्टोरी फॉर्म जो है वो एक स्टोरी फॉर्म में जो है हमें ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंडेबल होती है, इजीली जो है हमें समझ आ जाती है एज़ कम्पेयर टू द वैसे समझाने में। तो साथ ही साथ ज़्यादातर बेसिकली टीचर्स जो हैं वो इस बुक को जो है इसी स्टोरी फॉर्म में ही जो है वो इसको टीच करते हैं। तो चलते हैं हम अपनी आज की वीडियो की तरफ बगैर किसी किस्म की वक्त को ज़ाया किए। तो फोकस ऑन कॉम्प्रीहेंशन वॉल्यूम 4, दिस इज़ द बुक एंड चैप्टर नंबर इज़ 6। आज करेंगे चैप्टर नंबर 6। 1 2 3 5 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ मैं, और आज बारी है 6 की। 6 में स्टोरी आती है बैगर बेबी। बैगर बेबी जो है वो जैसा कि आज ये बात अब किसी से छुपी नहीं रह गई कि जो मांगने वाले होते हैं, जो बैगर्स होते हैं, उन्होंने जो है पूरा का पूरा जो है एक ग्रुप्स बनाए होते हैं। वो एक सिंगल नहीं होते। एक बच्चा जो है वो सिर्फ आप ये पहचान नहीं सकते कि इस बच्चे की जो असली माँ है वो कौन है, क्योंकि वो एक बच्चा जो है वो हर तरफ जो है वो मूव हो रहा होता है, डिफरेंट लेडीज़ के पास मूव हो रहा होता है। और इससे पहले स्टोरी के चैप्टर नंबर 6 है एग्जामिंग रिकाउंट एंड रिपोर्ट्स। ठीक है, फोकस ऑन कॉम्प्रीहेंशन जैसा कि बुक का नाम है, तो इसके सारे चैप्टर्स जो हैं वो कॉम्प्रीहेंशन पर फोकस करते हैं, कॉम्प्रीहेंशन बेस हैं। स्टोरी बैगर बेबी है। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि इनमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ये बात जानना कि ये बच्चा किसका है और किसका नहीं है, बिकॉज़ एक बेबी जो है, एक बच्चा जो है वो काफ़ी सारी लेडीज़ के पास, काफ़ी सारे बैगर्स के पास जो है वो मूव कर रहा होता है। बिकॉज़ बच्चा देखकर, और स्पेशली जब बच्चे रोते हैं तो सख्त से सख्त दिल जो होता है वो नरम हो जाता है। ठीक इसी तरह जो है, इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए ये जो बैगर्स होते हैं ये बेबीज़ का यूज़ करते हैं। बेबीज़ को जो है वो बच्चे रोते हैं और जी हमें इनका फीडर चाहिए, या इनको भूख लगी है, इनको खाना खिलाना है, तो लोगों का दिल जो है वो नरम हो जाता है और वो इनको जो है वो पैसे वगैरह, जो भी भीख वगैरह या जो कुछ भी होता है सदका खैरात वगैरह, वो इनको कर देते हैं। तो आज की स्टोरी भी ऐसी ही है। जो राइटर है, ये राइटर जो है वो अपनी स्टोरी बयान कर रहा है। ठीक है, बाय जेम्स फैंटन। जो है वो अपनी स्टोरी बयान कर रहा है कि वो एक सिटी में जाता है रहने के लिए। ठीक है, वो एक सिटी में जाता है रहने के लिए और वहाँ पर जो है वो एक होटल में जो है स्टे करता है, होटल में स्टे करता है। वो जो है वो एक होटल में स्टे करता है। तो एक शाम जो है वो किसी काम से वापस अपने होटल आ रहा होता है, काम करके जो है वापस अपने होटल आ रहा होता है। तो वो देखता है कि होटल के बाहर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है, उसके
पास एक बच्चा है और उसके गिर्द जो है बहुत सारा रश लगा हुआ है। वो बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग कर रहा है, उसको वॉमिटिंग और मोशंस लग गए हैं, जिससे जो है वो उसके अंदर पानी की कमी हो गई है, जो यूजुअली होती है वॉमिटिंग और मोशंस वगैरह में। जब यूजुअली होते हैं तो इंसान में जो है पानी की कमी हो जाती है, तो ठीक उसी तरह उस बच्चे के साथ भी हो रहा है। उसके अंदर उसका वॉमिटिंग हो रही हैं और उसको मोशंस लगे हुए हैं, जिसकी वजह से जो है उसके अंदर पानी जो है, पानी की मिक़दार जो है कम हो गई है और उसका कलर जो है वो ग्रे हो गया है। तो कोई लोग जो हैं बहुत ज़्यादा हजूम में उसके गिर्द खड़े हुए हैं, लेकिन कोई भी जो है उसको तिब्बी इमदाद फ़राहम नहीं कर रहा। कोई ऐसा सिस्टम नहीं किया जा रहा जिससे कि उस बच्चे को तिब्बी इमदाद दी जा सकें। ठीक है, तो वो पूछता है लोगों से कि लोग यहाँ इकट्ठा हैं, वो इनकी मदद क्यों नहीं कर रहे, वो किसी एम्बुलेंस को क्यों नहीं बुला रही हैं, इसको हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके जा रहे। तो लोग कहते हैं कि हम इसको हॉस्पिटल नहीं लेकर जाएंगे। लोग कहते हैं कि हम इसको हॉस्पिटल नहीं लेकर जाएंगे। हॉस्पिटल जाएंगे तो डॉक्टर जो है वो इसको इंजेक्शन लगाएगा और बच्चे की हालत देखने में इतनी नाजुक लग रही है कि लोगों को देखने में ऐसा फ़ील हो रहा है कि अगर इस बच्चे को इंजेक्शन लगा तो इस बच्चे की डेथ हो जाएगी। ठीक इसी वजह से जो है वो लोग जो हैं किसी किस्म का कोई भी एक्शन नहीं ले रहे, यही सोचते हुए कि अगर ये हॉस्पिटल जाएगा तो बच्चे को जो है वो जब इंजेक्शन वगैरह लगेंगे तो बच्चे की डेथ हो जाएगी। इसी डर से जो है कोई उसके ऊपर कोई इमदाद नहीं दी जा रही, उसको तिब्बी इमदाद नहीं दी जा रही। और जो है सब लोग उसके गिर्द इकट्ठे हुए हैं, लेकिन जो होटल है, जो राइटर है जो ये सब कुछ देख रहा है, वो क्या करता है, वो होटल में जाता है, होटल के रिसेप्शन पे कहता है कि बाहर ऐसे ऐसे हालात है, ऐसे ऐसी हालत है। उसको सारी सिचुएशन से आगाह करता है, उसे कहता है कि एम्बुलेंस बुलाओ। बट जो रिसेप्शन होती है वो भी एम्बुलेंस को नहीं बुलाती। वो क्या करती है, वो उसे एक ऑयल देती है और वो कहती है कि ऑयल, ये जो ऑयल है ये नंबर 1 ऑयल है, इसका नाम ही नंबर 1 है, तो ये जो है ये बेबी को लगाओ और बेबी जो है वो ठीक हो जाएगा। बट को क्योंकि उस बच्चे की हालत इतनी नाजुक हो चुकी हुई है कि राइटर जो है वो इस बात पे यकीन नहीं करता और जो है उसको ऑयल को छोड़कर जो है वो फटाफट से एक टैक्सी लेता है। और तो और सबसे बड़ी बात ये थी वहाँ पर मौजूद के लोग कि ये भीख मांगने वाली बेकारन औरत है, गरीब औरत है, अगर कोई ना कोई इसकी मदद करता है तो कैसे करेगा कि वो टैक्सी के खर्चा हॉस्पिटल के अखराजात वो कौन उठाएगा। ठीक इसी चीज़ से बचते हुए जो क्या क्या करते हैं कि कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा। क्या है जी, कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा। बट जो राइटर है वो एक अच्छे इंसान होने का फ़र्ज़ निभा रहा है। आई मेंशन हेयर कि एक अच्छे इंसान, एक अच्छी इंसानियत का फ़र्ज़ निभाते हुए वो क्या करता है, वो एक टैक्सी को रोकता है और उसे कहता है कि नंबर 1 हॉस्पिटल में लेकर जाओ, जो भी अखराजात वगैरह होंगे वो सब मैं देखूँगा, लेकिन अभी इसको जो है हॉस्पिटल में लेकर जाओ, एक अच्छे से हॉस्पिटल में, शहर का जो नंबर 1 हॉस्पिटल उसको वहाँ लेके जाओ। तो टैक्सी स्टार्ट होती है, वो टैक्सी को लेकर जाता है। तो राइटर कहता है कि उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे क्या ना करे। बच्चे की माँ जो है वो भी जो है बच्चे को तकलीफ़ में देखकर, ज़ाहिर सी बात है माँ थी तो उसको भी इस चीज़ का जो है अफसोस हो रहा था, तकलीफ़ हो रही थी अपने बच्चे को देखकर कि उसके बच्चे की हालत बहुत ख़राब है। उसने बच्चे को जो है एक ब्लैंकेट में फ़ोल्ड करके रखा हुआ था, लपेट के रखा हुआ था। राइटर जो है वो उस ब्लैंकेट को हटाता है, लेकिन वो जो है, जो औरत है वो दोबारा उस ब्लैंकेट को जो है उसी बच्चे पर डाल देती है। तो रास्ते में जाते हुए भी उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रास्ते में रेलवे ट्रैक आ जाता है जहाँ पे बस ट्रेन ने गुज़रना होता है और वह जो ट्रैक है जब वो बंद कर दिया जाता है। उसके अलावा उसका टायर पंचर हो जाता है। ये वो इंसिडेंट्स हैं जो कि उसको हॉस्पिटल लेके जाते हुए रास्ते में जो हैं वो सब कुछ हुआ कि उसका टैक्सी का टायर पंचर हो गया, फिर राइटर ने उसका टायर को ठीक करवाया, फिर उसका फ्यूल ख़त्म हो गया, उसका फ्यूल भरवाया, रास्ते में आंधी तूफ़ान आ गया, बारिश आ गई, उसके अलावा रेलवे ट्रैक आ गया, वो ट्रेन ने गुज़रना था जिसकी वजह से जो है ट्रैक को बंद कर दिया गया। बहुत सारी ऐसी ही जो है मसाइल
बहुत सारे ऐसे मसाइल जो हैं वो रास्ते में आए, बट जो राइटर था, जो ये सब कुछ देख रहा था, जिसके साथ सब कुछ हो रहा था, उसका मेन कंसर्न ये था कि बच्चे को जो है वो हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, नंबर 1 हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। राइटर कह तो यही रहा था कि नंबर 1 हॉस्पिटल ले जाया जाए, बट एट द एंड जब वो लेके जाता है, वो एक सुनसान सी जगह पर ले जाता है राइटर को। टैक्सी जो है वो एक सुनसान सी जगह पर ले जाता है और उसका टायर वहाँ पे अगेन पंचर हो जाता है। और वहाँ पर क्या होता है जी, जो बैगर होता है, जो ओल्ड वुमेन होती है, वो गाड़ी में से निकलती है और 2-4 दुकानों में से होते हुए एक जो है शॉप में जाती है, एक छोटे से क्लिनिक पे जाती है। वहाँ पे एक जो है ओल्ड लेडी बैठी होती है। वो क्या करती है, वो बच्चे को देख के वो बच्चे को लिटाती है, उसको मलहम लगाती है उसके फेस पर, उसके नेक पर जो है, उसको उल्टा करके उसकी मसाज करती है। ये सब कुछ देखकर जो है राइटर को बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि मैं इसको नंबर 1 हॉस्पिटल में लेके जा रहा हूँ और ये जो है कहाँ पर आ गई है, ये मैं उसे कहाँ लेके जाने की कोशिश कर रहा था और वो कहाँ पर ले आई है। जो ड्राइवर था उसको भी कहा था कि नंबर 1 हॉस्पिटल में लेकर जाओ, बट वो कहाँ ले आया। इस चीज़ पर जो है राइटर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। ये चीज़ राइटर को बहुत ज़्यादा जो है वो तंग कर रही थी कि मैं क्या कह रहा था और ये क्या यहाँ क्या हो रहा है। बट क्या होता है कि उस लेडी के ट्रीटमेंट देने के बाद जो है वो बच्चा ठीक हो जाता है, रोना बंद कर देता है, उसका कलर जो है वो ठीक हो जाता है, उसकी वॉमिटिंग और मोशंस जो हैं वो रुक जाते हैं। उसके बाद क्या करती है वो लेडी, अपने बच्चे को उठाती है और जो है उसको एक घर में ले आती है, एक पुराने से घर में ले आती है। जो ओल्ड मैन है, जो राइटर है, जो व्यूवर है, जो ये सब कुछ देख रहा है, जिसके साथ सब कुछ हो रहा है, जो ये सीन कर रहा है, वो क्या करता है, वो बच्चे को जो है वो ड्राइवर को उसके ड्यूज़ वगैरह देता है, उसको जाने को कहता है। दैन वो उस लेडी को जो है सब कुछ जानता है। उसके बाद जो है उसको अंदाज़ा होता है कि ऐसा जो है अक्सर होता रहा है, तो ये सब कुछ ये जानती थी कि ऐसा सब कुछ होगा और ऐसे ही हो, ऐसा करने से जो है इसको यहाँ पर आना है और एट्सेट्रा वगैरह वगैरह जो भी है, ट्रीटमेंट वगैरह जो है वो होगा। सो सेम थिंग जो है वो होती है यहाँ पर। और फिर जो है वो ओल्ड लेडी को कुछ पैसे ओल्ड बैगर को देता है और ओल्ड वुमेन को देता है और उसको बच्चे का ख्याल रखने के लिए कहता है और ख़ुद वहाँ से चला जाता है। तो बस ये थी एक छोटी सी स्टोरी। ठीक है, सिटी का नाम आता है साइगोन। ठीक है, साइगोन के वो एक होटल रॉयल में रुका था। ठीक है, ये मेन पॉइंट्स हैं इसके, क्या क्या मुश्किलात आती हैं उसको वहाँ जाते हुए, और उसके अलावा वो बच्चे को कहाँ लेकर गया, और ड्राइवर ने क्या कहा था, जो ऑयल बताया उसका क्या नाम था, ऑयल का नाम नंबर 1 था। लोग उसके गिर्द जमा थे लेकिन उसको हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके जा रहे थे, उसकी सिर्फ वजह ये थी कि डॉक्टर इसको ट्रीटमेंट देगा, इसको इंजेक्शन लगाएगा तो मे भी इसकी डेथ हो जाए। और सेकेंडली के जो वहाँ के ड्यूज़ वगैरह हैं वो सब कुछ कैसे मैनेज होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके इस स्टोरी के, जो कि आप लिख सकते हैं या रिटर्न कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा था इस चीज़ का तो आप मुझे जो है वो कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं आपके साथ जो है इसके एक पॉइंट्स जो हैं वो सेपरेटली शेयर कर दूंगा। तो एज़ यूजुअली जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि आपको जस्ट स्टोरी सुननी नहीं है, पहले इस पॉइंट्स को रीड करना है, देन जो है ये स्टोरी सुननी है, ये वीडियो सुननी है, देखनी है, देन उसके बाद जो है आपको जो है ये पॉइंट क्लियर होगा। बिकॉज़ अगर आप सिर्फ ये स्टोरी सुनेंगे और जो है आप ये सोचेंगे कि ये सब कुछ जो है, मुझे ये स्टोरी तैयार है, मुझे ये चैप्टर तैयार है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको जो है ये चैप्टर रीड करना है, देन जो है ये स्टोरी सुननी है, तो ही जो है आपका जो है वो आपको ये स्टोरी जो है अच्छे से समझ आएगी, आपके पॉइंट्स क्लियर होंगे। और अगर इसके अलावा किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चंस आपको हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर ज़रूर जवाब दूंगा।
और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर जो है वो वीडियो बनानी है इंग्लिश, स्टैट और कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स पर, तो आप लोग जो है मुझसे शेयर कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। बेसिकली ये 3 सब्जेक्ट्स जो हैं मेरे फेवरेट हैं, आई लाइक दिस 3। इसके अलावा मैथ जो है, बहुत सारे लोगों को मैथ्स में प्रॉब्लम्स आती हैं, बट मुझे मैथ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सो मैथ जो है, मैं थोड़ा उससे दूर रहता हूँ। बाकी ये 3 सब्जेक्ट्स जो हैं आई लाइक इट द मोस्ट, देयरफॉर आई विल टीच दिस 3 सब्जेक्ट्स। सो अगर आप लोगों को कोई भी मसला हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।